जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य सही कॉमर्स कोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बेसिक मैथ्स का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। दोस्तों, हमें प्रतियोगिता परीक्षा में जो मैथ्स आता है, जो गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ मतलब लसा और मसा ज्ञात करते आना चाहिए दोस्तों। ये हमारा बेसिक है। तो दोस्तों, आज हम दोनों कैसे ज्ञात करते हैं उनको सीखेंगे और साथ ही लसा और मसा इस टॉपिक से जितने भी हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यह कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो यदि पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक है एलसीएम तथा एचसीएफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों में अंतर समझ लेंगे। एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है, तो हमने इसके डेफिनेशन ले रखी है दोस्तों। एलसीएम मतलब लसा, लघुत्तम समापवर्तक, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए गए सभी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब दोस्तों, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगी, उस संख्या में दिए गए सभी संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक क्या है दोस्तों, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों, जो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मसा, वह मसा दी गई सभी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे तो वह दोस्तों मसा होंगी। लसा छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों। और मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, उस संख्या का मतलब मसा का भाग दिए गए सभी संख्या में पूरा पूरा जाएगा। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल ले रखा है हमने 4, 16 और 8 दोस्तों। अब हमें इसका एलसीएम मतलब लसा क्या होगा, तो लसा बड़ी से बड़ी संख्या होती तो दोस्तों इसमें बड़ी से बड़ी संख्या 16 है। और हमें यह देखना है क्या इस 16 में सभी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या। हाँ सर, इस 16 में 16 का भी जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा 4 बार, और 8 का भी भाग जाएगा, 8 दूनी 16। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा लसा एलसीएम हो गई, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्या का दोस्तों इन तीनों का भाग जाना चाहिए। जाने को तो दोस्तों 32 में भी जाएगा, 4 का, 16 का और 8 का। जाने को तो दोस्तों 48 में भी जाएगा, ठीक है, आगे भी जाएगा। लेकिन ये संख्याएं ना दोस्तों बड़ी हो जाएगी, लेकिन लसा में क्या चाहिए, छोटी से छोटी। इससे 16 से कोई ऐसी संख्या नहीं है छोटी, 16 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें तीनों का भाग जाएगा, क्योंकि 16 से छोटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसमें फिर 16 से छोटी होगी तो 16 का भाग कैसे जाएगा। अब आइए इसका इन संख्या का मसा क्या होगा, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या उस संख्या का भाग दिए गए संख्या में जाना चाहिए दोस्तों। तो इसका मतलब एक संख्या ऐसी ढूंढना है वो बड़ी से बड़ी चाहिए जिसका भाग 4 में भी जाए, 16 में भी जाए और 8 में भी जाए। मतलब जितनी संख्याएं दी है उसमें सब में जाए। तो ध्यान में रखना दोस्तों, एचसीएफ का मतलब पहाड़ा बोलना है, माने वह पहाड़ा, उसका पहाड़ा जिस पहाड़े में सारी संख्याएं आती है। तो मुझे बताओ ये 4 भी, 16 भी और 8 भी किसके पहाड़े में आएंगे, तो दोस्तों ये 4 के पहाड़े में आएंगे, है ना। तो इसका एचसीएफ हो गया दोस्तों 4। मतलब 4 के पहाड़े में 4 एकम 4 एक बार में आएगा, 16, 4 चौक 16 और आएगा दोस्तों 4 दूने 8। तो देखो दोस्तों ये 4 एचसीएफ हो गया और वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, इसका भाग दिए गए सभी संख्या में जा रहा है। आने को तो दोस्तों इसमें 1 का भी भाग तीनों जगह जाएगा,
2 का भाग भी जाएगा और 4 का भी जाएगा, है ना। इन तीनों संख्या में 1 का भी जाता है, 1 का तो जाता है सभी संख्या में, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा। लेकिन हमें बड़ी से बड़ी लेना है। 4 से बड़ी संख्या कोई ऐसी नहीं है जिसका भाग इन तीनों में जाए, क्योंकि 4 से बड़ी संख्या लेगी दोस्तों तो फिर ये 4 में कैसा भाग जाएगा उसका पूरा पूरा। तो यहां में समझ में आ गया कि इसका 16 एलसीएम हो गया और एचसीएफ 4 हो गया। तो जब भी एलसीएम बोले तो हमें यह देखना है कि एलसीएम में सभी संख्या का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और वह छोटी से छोटी चाहिए, और एचसीएफ बोले तो उस एचसीएफ का, उस संख्या का सभी संख्या में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और वो बड़ी से बड़ी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों इसको हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको हल करने का हमारा तरीका है 4, 16 और 8। हमने बचपन में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना 6वीं 7वीं क्लास में सिखाया दोस्तों, उसी को हम अभी रिपीट करेंगे, लेकिन उसमें अलग अलग मेथड से सीखा था। लेकिन अब हमारे पास इतनी मेथड्स हम कंपटीशन एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। हमें तो बहुत ही जल्दी आंसर प्राप्त करना है, तो हम एक ही मेथड से दोनों कैसे सॉल्व होते वो सीखेंगे दोस्तों। तो हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तो हमें यह देखना है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो जिसका कॉमन भाग जाना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले शुरू में ऐसी संख्या देखना जिसका कॉमन भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें 4 का भाग सब में जाता, तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8। फिर दोस्तों अब यहां तो 1 आ गया। अब फिर से दोस्तों हम 2 का भाग दे सकते हैं, इसमें 2 बार और इसमें 1 बार। फिर दोस्तों इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 1, तो 1 1 आने तक देना। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, जब भी हमें एलसीएम चाहिए तो जो भी हमने भाग दिया ये गुणनखंड है, इन सब का गुणा करना। 4 दूने 8 और 8 दूने 16। तो दोस्तों पहले भी हमने बोला था कि इसका एलसीएम 16 आने वाला है। और एचसीएफ ज्ञात करना दोस्तों, तो ध्यान रखना कि जहां तक कॉमन भाग जा रहा था, माने सब में भाग जा रहा था, वहां तक के ही गुणनखंड लेना दोस्तों। तो 4 का भाग ये तीनों में गया दोस्तों, इसके बाद फिर ऐसी कोई संख्या नहीं, यहां तो था ही नहीं भाग देने के लिए। फिर आगे हमने भाग दिया तो हमारे एचसीएफ का किसी काम का नहीं, तो इसका मतलब 4 से ही सब में भाग जा रहा था, तो 4 हमारा एचसीएफ हो गया। बहुत ही आसान है दोस्तों। आइए हम अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है 24, 48 और 36 दोस्तों। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। हम सबसे पहले उस संख्या का भाग देंगे जिसका भाग तीनों में पूरा पूरा चले जाए। 3 संख्या तो 3 में, 4 देंगे तो 4 में, 2 रहा तो 2 में, सब में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ऐसा सबसे पहले हमें ढूंढना दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम बड़ी से बड़ी ले लेंगे दोस्तों ताकि जल्दी छोटी हो जाए। तो 12 का भाग सब में जाता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 12 का भाग देंगे तो 12 दूने 24 दोस्तों, और 12 चौक 48 और 12 तिया 36 दोस्तों। ठीक है, 12 दूने 24, 12 चौक 48 और 12 तिया 36। अब दोस्तों देखते हैं कि अभी और ये जो बचा है उनमें तीनों में ऐसी कोई कॉमन संख्या से भाग दे सकते हैं क्या? नहीं। तो सर ये यही हो गया हमारा एचसीएफ दोस्तों, 12। मतलब सब में भाग जाने वाला गुणनखंड ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ माने मस हो जाएगा। अब आगे हम भाग देंगे दोस्तों। इसमें 2 का भाग जाता 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें नहीं जाता तो जैसे कि वैसे। फिर दोस्तों फिर से 2 का भाग देंगे, इसमें 1 बार, इसमें दोस्तों 1 बार, और इसमें नहीं जाता तो जैसे कि वैसे। फिर अब 3 का देंगे दोस्तों, तो इसमें 1 बार जाएगा, सब में 1 1 आ गया। तो एलसीएम का मतलब तो हमें पता है। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों कि सब गुणनखंड का गुना। मतलब 12 दूने 24, 24 दूने 48 और 48 गुना 3 दोस्तों। तो 8 तिया 24 के 4, हासिल के 2, और 4 तिया 12 और हासिल के 2, 12 और हासिल के 2 14, मतलब 144 दोस्तों, 144। तो देखो दोस्तों इसका मस आ गया 12 और लस आ गया 144।
आइए दोस्तों हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसका लस और मस ज्ञात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन ले रखा है दोस्तों 3.6, 0.72 और 2.4 दोस्तों। अब ये पॉइंट वाली संख्या है तो कौन सी बड़ी बात है, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यदि हम ऐसा हल करेंगे तो दिक्कत जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पूरी संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पूरी संख्या में कन्वर्ट करना आसान है दोस्तों, मतलब हमारे को ये पॉइंट हटाना है तो हमें देखना है कि पॉइंट के बाद अधिकतम कितने आंकड़े हैं। तो सर अधिकतम यहाँ पे 2 आंकड़े हैं, तो अधिकतम 2 आंकड़े हैं। तो दोस्तों एक के ऊपर यदि हम 2 जीरो लगाएंगे कितनी बनेंगे, 100। तो मतलब है हमें सभी को 100 से गुना कर देना है। क्या करना है, सभी को 100 से गुना करना है। तो इसको 100 से गुना करने पर दोस्तों ये दशमलव चिन्ह एक 2 स्थान आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब एक जीरो लगेगा, तो ये हो जाएगा 360। कितने होंगे दोस्तों, इसका 360। इसका 2 दशमलव चिन्ह 2 स्थान आगे बढ़ेगा तो सर इसका 72 हो जाएगा। इसको 100 से गुना करने पर दशमलव चिन्ह 2 स्थान आगे बढ़ेगा, इसका मतलब एक जीरो और लगेगा, हो जाएगा 240। अब दोस्तों हम इसका लस और मस ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें बड़ी से बड़ी संख्या हम 12 का भाग देते तो आ जाएगा 12 तिया 36, माने 30 बार जाएगा। 12 छेंग 72, ये 12 दूने 24। फिर से सर तीनों में कॉमन भाग जाता क्या, हाँ सर कॉमन भाग जाता 2 का। यहाँ पे 15 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 10 बार। अब दोस्तों इधर कॉमन भाग अब नहीं जाता, तो फिर जब तक कॉमन भाग जा रहा था सब में जा रहा था, वहां तक के गुणनखंड दोस्तों हमारे एचसीएफ होता है। तो ये 12 गुणिला 2, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, मतलब मस 12 गुणिला 2 मतलब दोस्तों 24। अब हमें लस के लिए और आगे भी सॉल्व करना है। अब हम इसको दोस्तों 2 का और भाग देंगे, 1 बार जाएगा, या नहीं जा रहा तो जैसे कि वैसे, यहाँ पे भी जैसा का वैसा, या 5 बार जाएगा। अब दोस्तों हम 3 का देंगे क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, 3 का इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा और इसमें नहीं जा रहा जैसा का वैसा। फिर दोस्तों हम 5 का देंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 एकम 5, सब जगह 1 आ गया। अब हमें करना क्या है दोस्तों, गुना करना है सभी का, काय के लिए, एलसीएम के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 दूने 24, ठीक है ना दोस्तों, और 24 दूने 48, और ऐसा भी कर सकते दोस्तों 12 दूने 24 और ये 5 दूने 10 और 24 दिया 72, और ये 10 से गुना करेंगे तो 0 इस पे चढ़ जाएगा, माने 720 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 720। लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं है हमारा। क्यों आंसर नहीं है, क्योंकि ये एचसीएफ तो 360, 72 और 240 का है, और एलसीएम भी दोस्तों उसी का है। हमें तो इस पॉइंट वाली संख्या का निकालना था। तो फिर हमें क्या करना है कि जब हमने पॉइंट हटाने के लिए 100 से गुना किया था तो दोस्तों आंसर के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो हम इसको 100 से भाग दे देंगे, इसको भी 100 से भाग दे देंगे, और आसान है दोस्तों 100 से भाग देना मतलब दशमलव चिन्ह 2 स्थान पीछे आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे 2 डिजिट 2 स्थान छोड़ देंगे तो 0.24 आ जाएगा, और यहाँ दशमलव चिन्ह 2 आंकड़े छूटेगा तो दोस्तों 7.2 आएगा। तो ये हो गया आपका फिर एचसीएफ 0.24 और एलसीएम दोस्तों 7.2। तो आइए, बहुत ही आसान है, हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा दोस्तों। आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग टाइप के मेथड ना अपनाओ दोस्तों, नहीं तो प्रतियोगिता परीक्षा में समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अब आप देखते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान देना दोस्तों, यदि इसका हमें लस पूछे चौथे क्वेश्चन में 4/5, 6/25 और 8/50 दोस्तों, इसका यदि हमें लस पूछे, पहले हम लस ज्ञात करेंगे। तो ध्यान में ये रखना है कि जो पूछा तो उसको उसके ऑर्डर को ऊपर रखना दोस्तों। मतलब यदि लस पूछेगा तो ये अंश का लस निकालना है और हर का मस निकालना है।
लेकिन यदि दोस्तों ये फ्रैक्शन वाले का यदि आपको म स पूछे तो मैंने बोला जो पूछा उस ऑर्डर को ऊपर रखना। यदि म स पूछेंगे तो ऊपर वाले अंश का म स निकालना और नीचे वाली संख्या का ल स निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका ल स देखते। तो एलसीएम क्या होगा, तो हमें ऊपर का ल स निकालना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जिसमें 8 का, 6 का और 4 का, इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो लेना सिंपल है, ये 8 लेंगे, बड़ी संख्या 8 में नहीं जाता तो 8 को डबल करेंगे, 8 दूने 16, 16 में 4 का जाता, 6 का नहीं जाता, तो फिर 3 गुना करेंगे, 8 या 24। तो आ गया दोस्तों इसका लस आ गया 24। इसका मतलब 24 में 24 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8 का भी भाग जाता है, 6 का भी और 4 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो ऊपर वाला हमें लस निकालना है, नीचे का मस। तो मस के लिए पहाड़ा बोलना पड़ता। तो हमें देखना दोस्तों कि वो बड़े से बड़ा पहाड़ा कौन सा है जिसमें जिसमें माने जिसका भाग इन सभी में चला जाए। तो सर 5 का है, 5 में भी माने 5 के पहाड़े में 5 आएगा, 5 के पहाड़े में सब आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 5 मस। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। लस पूछे तो ऊपर वाले का लस, नीचे वाले का मस दोस्तों। लेकिन यही क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में लस न पूछे, बोले कि आपको मस ज्ञात करो, तो फिर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको हमेशा आदेश को ऊपर रखना है। तो मस ऊपर वाले का, तो नीचे का उल्टा लस हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, मस। तो हमें ये देखना है दोस्तों कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका तीनों में भाग जाएगा। तो ऊपर वाले का दोस्तों जब मस ज्ञात करेंगे हम तो 2 आएगा, 2 मस होगा, 2 का भाग सब में जा रहा है पूरा पूरा। हाँ, और नीचे वाले का हमें लस ज्ञात करना पड़ेगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या 50 है दोस्तों। उस 50 में 50 का भी भाग जा रहा है, 25 का भी और 5 का भी। तो ये हमारा मस वाला। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया कि जब आपको फ्रैक्शन वाली संख्या का लस मस ज्ञात करना है, यदि लस ज्ञात करना तो दोस्तों लस ऊपर वाले का और नीचे वाले का मस, और यदि दोस्तों मस ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का मस, नीचे वाले का लस। अब देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 में घात वाली राशि है 3 की घात 6, 3 की घात 8, 3 की घात 2 और 3 की घात 7 और 3 की घात दोस्तों 13 में हमें यदि लस पूछे माने एलसीएम पूछे तो हमेशा याद रखना बड़ी घात वाली संख्या होगी। कौन सी, ये वाली। तो 3 की घात 13 हो गई, तो फिर ये बड़ी घात वाली होगी। तो मस एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, छोटी घात वाली। तो सबसे छोटी घात वाली संख्या कौन सी, ये वाली है, तो 3 की घात 2। तो आसान है दोस्तों, घात वाली राशि में जिसकी बड़ी घात वो आपका लस, जिसकी छोटी घात वो मस। अब आइए अब और हम छठवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ घात दोस्तों माइनस में है, 8 की घात -12, 8 की घात -4 और दोस्तों 8 की घात -15 और दोस्तों 8 की घात -2। तो यहाँ दोस्तों हमें यदि लस ज्ञात करना है माने एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो घात माइनस में होती ना दोस्तों, तो माइनस में घात में जो सबसे छोटी घात है वो सबसे बड़ी होती है और जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होती है। अब यह उल्टा हो जाएगा, एलसीएम में हमें सबसे छोटी वाली घात वाला लेना पड़ेगा माइनस में, माने 8 की घात -2 और एचसीएफ में दोस्तों हमें बड़ी घात वाला लेना पड़ेगा माइनस में 8 की घात -12। तो आ गया दोस्तों ये 8 की घात -2 और 8 की घात -12। कई बार ऐसे सिंपल से प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते वो सीखा है, लेकिन दोस्तों अब एलसीएम और एचसीएफ पे बहुत सारे शानदार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। उन क्वेश्चनों को भी हम अब आगे इसी वीडियो में देखने वाले दोस्तों। हमने क्वेश्चन ले रखा है कि दो संख्याओं का लस तथा मस क्रमशः 15 और 900 है। यदि इनमें से एक संख्या दोस्तों 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी पूछा। मतलब हमें दो संख्याओं का लस और मस दिया है, उनमें से एक संख्या बताई है, दूसरी संख्या पूछी है। तो हमारी ट्रिक होगी दोस्तों कि लस गुना मस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दोस्तों क्या ट्रिक है,
लस गुना मस बराबर इधर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इनमें हमें मान रखना है और जो भी हमें पूछा गया है वो आसानी से निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों में लस और मस दोनों दिया है। लस है 15, मस है दोस्तों 900। तो यहाँ पे पहली संख्या बताइए, एक संख्या कितनी है? 60 है। तो दोस्तों दूसरी संख्या के स्थान पर दूसरी संख्या लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पक्षांतर नहीं करके डायरेक्ट हम भाग काट लेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा। 6 का भाग हम डायरेक्ट 90 में देंगे। तो दोस्तों 6 का 6 और 3 बचेगा, मतलब दोस्तों 30 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, मतलब क्या हो रहा? 15 गुना 15, 15 गुना 15 होता है दोस्तों 225। तो हमारी दूसरी संख्या आ गई 225। तो इसका आंसर हो गया कि दूसरी संख्या 225 है, पहली संख्या 60 दी है। तो हमने देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 30 और 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दोस्तों 7 शेष बचना चाहिए। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है कि दोस्तों ये होता है लस, मतलब हमें इसका लस ज्ञात करना है। तो हम लस ज्ञात कर लेंगे 20, 30 और 40 का। तो दोस्तों 20, 30 और 40 का हम लस ज्ञात करेंगे। तो वैसे तो हमें पता है कि हमें ऐसी संख्या छोटी से छोटी ढूंढना है जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाए। तो ये बड़ी संख्या दोस्तों 40 है, तो 40 में नहीं जाएगा तो 40 गुना 2 करेंगे 80, 80 में भी नहीं जाएगा तो 40 गुना 3 करेंगे तो 120, 120 में तीनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब इसका लस आने वाला है 120। लेकिन देखो हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या का भाग देंगे, लेकिन सब में जाना चाहिए तभी दे सकते हैं दोस्तों। तीनों में जा रहा 10 का भाग, तो इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 3 बार और इसमें 4 बार। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये संख्या को जल्दी छोटा करना है दोस्तों। 2 से भाग देते रहेंगे तो लंबा हमारा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों, 2 1 कम 2, 3 में नहीं जा रहा तो जैसे के वैसे, और 4 में 2 बार जाएगा। फिर से 2 का देंगे 1, और यहाँ 3 में नहीं जा रहा जैसे कि वैसे, 2 में चल जाएगा 1 बार। फिर बच्चों अब 2 खत्म हो गए, अब 3 का भाग देंगे तो 3 1 कम 3। अब हमें गुना करना है, 3 दूने 6 और 6 दूने 12 और 12 गुनीला 10 करेंगे तो दोस्तों 120 आएगा। तो हमने बोला ही है कि 120, तो इसका लसा आया दोस्तों 120। लेकिन ना ये 120 हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में क्या 7 शेष बचना चाहिए। तो दोस्तों 120 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 शेष बचना है ना, तो इसमें 7 जोड़ देंगे। तो 120 में यदि हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 127। तो फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि वह छोटी से छोटी संख्या 127 है जिसमें हम 20, 30 और 40 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में हमारा 7 शेष बचेगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों हमने इसको सॉल्व कर लिया। आइए ना हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 254, 474 और दोस्तों 562 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 12 शेष बचे। तो दोस्तों यहां पे उन्होंने बड़ी से बड़ी बोला है, तो हमें पता है कि छोटी से छोटी मतलब लस, एलसीएम, और बड़ी से बड़ी मतलब मस, मतलब एचसीएफ। तो दोस्तों हमें इसका एचसीएफ मस याद करना है। लेकिन ये ध्यान में रखना दोस्तों, जब हमें छोटी से छोटी पूछी तो जो संख्या दिया उसका लस ज्ञात कर लेना है और जितना शेष बचना है उसको उस आंसर में जोड़ देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी तो दोस्तों उसका मस ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों संख्या में से हम वो पहले घटा देंगे और बाद में मस ज्ञात करेंगे। तो संख्याएं कौन कौन सी दोस्तों, तो यहाँ पे 254 पहली संख्या, दूसरी 474 और तीसरी दोस्तों 562। तो प्रत्येक में
स्थिति में कितना शेष बचना चाहिए? 12। तो हम सभी में से 12 माइनस कर देंगे, मतलब इनमें से भी 12 माइनस हो रहे हैं, इसमें से भी 12 माइनस कर देंगे दोस्तों, इसमें से भी 12 माइनस। अब आएगा इसका 2, या 4 और ये 4, 242 दोस्तों। यहां पे 12 माइनस करो, 2, 6 और 4 दोस्तों, 462 दोस्तों। अब यहां 12 माइनस करो, 0, 5 और 5। तो हमें दोस्तों अब इसका मसर निकालना है, माने 12 माइनस करने के बाद मसर निकालना, ये ध्यान में रखना दोस्तों। अब हमें मसर निकालने के लिए हमें क्या करना, वही ट्रिक दोस्तों कि सबसे पहले लसर जिस मेथड से निकालते उसी मेथड से मसर भी निकालेंगे, लेकिन अब सबसे पहले तीनों कॉमन में, तीनों संख्या में भाग जाने वाली कॉमन संख्या ढूंढेंगे, और वो भी हम बड़ी से बड़ी। तो देखो दोस्तों, इन तीनों में 11 का भाग जाएगा, तो 11 से भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, 11 दूने 22, फिर 2 बचेंगे, 11 दूने 22। इसमें कितने बार जाएगा दोस्तों, 11 चौक 44, फिर 2 बचेंगे, 11 दूने 22, मतलब 42 बचेगा, या 11 पंचे 55, माने यहाँ 50 बार जाएगा। अब देखते दोस्तों, और भी भाग जाता है क्या? हाँ, और भी 2 का तीनों जगह भाग जाता है। तो जब भी दोस्तों मसर ज्ञात करेंगे तो इतना ध्यान में रखना है कि तीनों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यदि एक में नहीं जाएगा तो फिर हमारा मसर नहीं होगा। जहां तक के कॉमन भाग जाता है उतने ही गुणन करना हमारे मसर होते हैं। तो 2 का भाग तीनों में जा रहा है, इसमें 11 बार, इसमें दोस्तों 21 बार और इसमें 25 बार। अब ये जो संख्याएं बची, इनमें कॉमन कोई ऐसी संख्या नहीं जिसका तीनों में भाग जाएगा, तो इसका मतलब हमारा मसर तो इतने ही गुणनखंड हो गए दोस्तों। लसक ज्ञात करना होता तो आगे हल करते, मसर यही हो जाएगा। तो 11 गुणिला 2 करेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 11 दूने 22। तो हमारा आंसर है 22। 22 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग देने पर हमेशा ही प्रत्येक दशा में दोस्तों कितना 12 शेष बचेगा। तो ये ध्यान में रखना है हमें। इसका आंसर आएगा 22 कि जब हमें छोटी से छोटी संख्या पूछे तो लसक ज्ञात करना, लेकिन डायरेक्ट लसक ज्ञात करना और आंसर में दोस्तों जो शेष है वो जोड़ना है, तब आंसर होगा। लेकिन जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या यदि पूछेंगे तो उस समय जो संख्या में से पहले जो शेष बचना है दोस्तों उसको माइनस करना है और फिर उसका मसर निकाल लेना है, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों कि 42 लीटर, 56 लीटर और 63 लीटर की मात्रा को मापने के लिए बड़ा माप बताइए जो तीनों को पूर्णतः माप दे। तो दोस्तों बड़े से बड़ा मतलब होता है मसर, तो हम इनका मसर ज्ञात कर लेंगे। तो 42, 56 और 63 दोस्तों, इसका मसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तीनों में ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि तीनों में पूरा पूरा भाग जाए। तो 42, 56 और 63 में 7 ऐसी संख्या दोस्तों तीनों में भाग जाता, तो 7 6 42, 7 8 56 और 7 9 63 दोस्तों। अब कोई ऐसी संख्या आगे नहीं मिलने वाली कि जिसका भाग इन तीनों में चले जाए, तो इसीलिए केवल एक ही गुणनखंड हमारा होगा, केवल 7 का ही पाड़ा है उसमें सब आ जाएंगे। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा कि 7, वह 7 लीटर का वो माप है दोस्तों जो ये 42 लीटर, 56 लीटर और 63 लीटर तीनों को पूरी पूरा माप लेगा। तो आंसर आएगा दोस्तों 7। बहुत ही आसान है, जब बड़े से बड़ा बोलिए तो मसर ज्ञात करना है। और मैंने बताया भी है थोड़ी देर पहले कि मसर का मतलब होता है पाड़ा। तो आइए दोस्तों इसका भी आंसर हमने हल कर लिया, 7 लीटर इसका आंसर आ रहा। अब कई बार दोस्तों ये घड़ी वाले या ट्रैफिक सिग्नल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कह रहा है कि 4 घड़ियां क्रमशः 24 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तथा 1 घंटे के अंतराल में बजती है दोस्तों। तो पहली घड़ी है 24 मिनट, दूसरी घड़ी है दोस्तों 40 मिनट और तीसरी घड़ी है दोस्तों 24 मिनट, दूसरी दोस्तों 30 मिनट है और तीसरी है 40 मिनट और चौथी घड़ी है दोस्तों 1 घंटे। हमेशा याद रखना जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी संख्या के मात्रक एक जैसे होना चाहिए। मतलब दोस्तों ये मिनट की बात कर रहे 3 घड़ियां और 1 घंटे में है, तो सबको हमें क्या करना पड़ेगा,
मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस घंटे को, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो इसको 60 मिनट में चेंज कर देते। इसका मतलब ये 24 मिनट, ये 30 मिनट, ये 40 और एक घंटे का मतलब होगा दोस्तों 60 मिनट। और ऐसे ट्रैफिक सिग्नल वाले या फिर आपके घड़ी वाले की वापस वो इतने बजे बजी या जली और वापस कितने बजे बजेगी या जलेगी, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान में रखना, हमें ना एलसीएम ज्ञात करना, लस ज्ञात करना। तो दोस्तों हम इसका लस ज्ञात कर लेंगे। तो इसका लस ज्ञात करने के लिए इन मात्रक का कोई काम है नहीं, तो मात्रक हम हटा देंगे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते, इसमें 12 बार जाएगा, इसमें 15 बार जाएगा, इसमें 20 बार जाएगा, इसमें 30 बार जाएगा। फिर से दोस्तों अब फिर से 2 का भाग देते हैं, हमें लस ज्ञात करना है तो 2 से भाग देते हुए चलना है। यहाँ 6 बार जाएगा, यहाँ पे नहीं जाता तो जैसा का वैसा, या 10 बार जाएगा या 15 बार जाएगा। फिर दोस्तों फिर से हम 2 का भाग देंगे, या 3 बार जाएगा, 15 में नहीं जा रहा, 10 में 5 बार और 15 जैसे कि वैसे। अब 2 से नहीं जाएगा दोस्तों, अब 3 का भाग देंगे, 3 का इसमें 1 बार जाएगा, 15 में 5 बार जाएगा, 5 में नहीं जा रहा जैसा का वैसा, और 15 में 5 बार जाएगा। अब दोस्तों 5 का भाग देना पड़ेगा हमें, तो 1 1 1 1 सब में चला गया। अब गुना करके सभी गुणनखंड का एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए दोस्तों कॉमन गुणनखंड, तो ये 5 तिया 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60 और 60 दूने 120। तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा हमारा 120। क्या है दोस्तों, सभी मिनट में थे तो 120 मिनट। तो मुझे बताओ 120 मिनट का मतलब है इसको हमें घंटे में चेंज करना है, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। तो कितने बार जाएगा, तो दोस्तों जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 घंटे। मतलब क्या दोस्तों, जो समय दिया है जब आपकी घड़ियां बजी थी उसके 2 घंटे बाद बजेगी, 2 घंटे बाद बजेगी। तो हमें आंसर में लिखना पड़ेगा दोस्तों, देखना है कि पहले घड़ी कितने बजे बजी। तो ये देखो दोस्तों, 1 घंटे के अंतराल में बजती है, यदि 12 बजे बजी, कितने बजे, 12 बजे, तो 12 बजे में दोस्तों प्लस 2 घंटे कर देंगे, तो इसका मतलब कितने बजे बजने वाली, 12 के में 2 घंटे जोड़ जाएंगे तो 2 बजे फिर से बजेगी। तो कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि घड़ी वाला कि हमने क्या कर दिया, सबका एलसीएम निकाला तो आ गया 2 घंटे, और 2 घंटे हमने जितने पहले बार बजी थी उसमें 2 घंटे जोड़ दिए तो आने वाले समय में बजने का समय आ गया 2 बजे। वैसे ही अब लास्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैफिक सिग्नल लाइन में, ये दोस्तों ध्यान से, ये 40 सेकेंड है और 60 सेकेंड है और 80 सेकेंड में के अंतराल में चले दोस्तों, और वो इतने बजे एक साथ चले तो वापस कितने बजे एक साथ चलेगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने घड़ी वाला किया। अब तीनों की मात्रा क्या एक जैसे है तो हमें मात्रा चेंज करने की आवश्यकता नहीं। अब दोस्तों वही हम एलसीएम निकालेंगे, तो तीनों में कॉमन यदि 10 का या 20 का भाग जाता तो हम डायरेक्ट देंगे बड़ी से बड़ी संख्या का। 20 का देते तो दोस्तों इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 3 बार और इसमें 4 बार जाएगा दोस्तों। अब 2 का देंगे, 1 बार, 3 बार नहीं जा रहा तो 3 जैसे कि वैसे इसमें 2 बार। फिर दोस्तों फिर से 2 का देंगे तो 3 में नहीं जा रहा जैसे कि वैसे इसमें 1 बार जाएगा। फिर दोस्तों 3 में देंगे, 3 का बाद देंगे तो 1 बार जाएगा। अब सब में 1 1 आ गया। हमेशा याद रखना, पहली बार यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना है तो सब में जाना चाहिए तभी दे सकते दोस्तों, नहीं तो ऐसा नहीं है कि 2 में जा रहा तीसरे में नहीं जा रहा तो हम बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देंगे। नहीं दोस्तों, ऐसे में हमारा कुछ आंसर गलत हो जाएगा। फिर हमें 2 से ही भाग देना पड़ेगा, 2 3 4 फिर इसी क्रम में बढ़ते हुए चलना पड़ेगा यदि कॉमन भाग नहीं जा रहा तो देखिए ना दोस्तों क्या हो रहा, 3 दूने 6, 6 दूने 12 और 12 गुणिला 20 करेंगे तो 12 दूने 24, मतलब 240 दोस्तों। कितना, 240। ये 240 क्या है, तो दोस्तों ये हमें सेकंड की बात कर रहा, तो सेकंड आ रहे। तो इस सेकंड को हमें अब मिनट में बदलना पड़ेगा, मिनट को घंटे में बदलना पड़ता, सेकंड है तो मिनट में बदलने के लिए फिर से हमें पता है कि 60 से यदि हम भाग दे देंगे तो मिनट में बदल जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते।
तो 0 से 0 कट गया। अब 6 का भाग 24 में जाएगा तो 6 चौक 24, तो 4 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि आगे 4 सेकेंड के बाद एक साथ वो ट्रैफिक सिग्नल चलने वाले हैं। तो समय क्या बताया? तो सर ये डिजिटल घड़ी बताइए हमें कितनी है। ये 8 है, ये 18 है और ये 00 है। मतलब दोस्तों ये घंटे है, ये मिनट है और ये आपके सेकंड है, ठीक है ना। तो ये हमने काय में बदला दोस्तों, मिनट में बदला। तो 4 मिनट, तो हमें काय में जोड़ना पड़ेगा, इस मिनट में 4 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें हम 4 यदि मिनट में जोड़ेंगे, बाकी तो जैसा को वैसा रहेगा। 8 बजकर ये 18 और 4 हो जाएगी दोस्तों 22 मिनट पे वो सिग्नल फिर से एक बार साथ में चलेगी दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों ये मेरा वीडियो? आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।